ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज की हमारी कहानी है तुलसी में जल देने से क्या फल मिलता है। हमें हर रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे को जल अवश्य ही देना चाहिए। तुलसी बहुत ही गुणों से भरपूर मानी गई है। तुलसी पवित्र, शुभ और मंगलकारी है। यह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इसलिए रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी में जल अवश्य ही देना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है, सकारात्मकता आती है। तुलसी में नित्य धर्म से जल चढ़ाने से आर्थिक संकटों से भी छुटकारा मिलता है। तुलसी जी की पूजा करते समय शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पौधे को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु जी पूजा में प्रसाद ग्रहण नहीं करते। भगवान विष्णु ने स्वयं माता लक्ष्मी को बताया है कि तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। आइए हम इस कथा के माध्यम से सुनते हैं। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे नाथ, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा भी होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हो? इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हो? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी माँ का रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने से कई फायदे हैं। तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इस प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा कि स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा ही झूठ बोलता, गलत तरीके से पैसे कमाता था। उसका मन हमेशा ही बुरे कामों में ही लगता था। वह सदैव ही जुआ, वेश्यावृत्ति और चोरी में ही लगा रहता। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन भी नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी कभी पूजा पाठ नहीं किया करता था। सदैव ही उसका मन दूसरों के धन पर लगा रहता था और वह दिन में जो भी धन कमाता उसे रात्रि में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा देता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कामों में ही गुजार दिया करता। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी सत्संग नहीं सुनी, कभी कोई देवी देवताओं का पूजन भी नहीं किया। इस प्रकार से पाप करते हुए उसे कई साल बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में जा पहुंचा। उस नगरी के पास में गंगा नदी बहती है और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहर गया। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ तथा भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक गया। उन ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर प्राप्त हो गया। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों के लिए रुका। फिर वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया, तो उस ब्राह्मण ने भी उसके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी लेकर तुलसी के पौधे में जल देता था। यह उसका रोजाना का नियम बन गया। एक दिन की बात है, वह आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सांप आ गया। उस काले सांप ने उसे नींद में ही डस लिया। थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र, तुलसी का जल डाल दिया।
फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वह ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूत, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है। तब यमदूत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं। तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सांप ने काटा, जिसकी वजह से ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। अब ब्राह्मण तुम्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पापों कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डाल देंगे। फिर वे ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा, उन यमदूतों से माफ़ी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वे उसे मारते हुए यमलोक ले गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हो गए, यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कामों का लेखा जोखा निकाला। यमराज कहने लगे कि हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो अपने पूरे जीवन भर पाप ही किए हैं। इसने जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया। यह तो घोर पापी है, इसे तो हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहने लगे, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ, इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही वे यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए। ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए। उस ब्राह्मण को वहां ले जाकर खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया, परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला तो वह तेल एकदम से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। ऐसा उसके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। उस यमदूत ने कितने ही पापियों को उस तेल की कढ़ाई में डाला था। वे सभी उस खोलते हुए तेल में गिरकर झटपटाने लगे, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण गर्म तेल की कढ़ाई में गिरा तो वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर दौड़ता हुआ यमराज के पास आया और यमराज ने उसको देखकर कहा, हे यमदूत, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो। फिर वह यमदूत कहने लगा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खोलती हुई तेल की कढ़ाई में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और खोलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर यमराज कहने लगे, हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, यह तो पहली बार देखा है। यमराज विचार कर ही रहे थे, तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट हो गए। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हुए उन्हें प्रणाम किया, उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहने लगे, मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। आज और अभी एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि बुझ गई और खोलता हुआ तेल ठंडा पड़ गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे उनके पुण्यों का भाग जरूर मिलता है। यह ब्राह्मण भी कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहता था। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोजाना तुलसी में जल डाला, इसलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया और इसके जीवन के सारे पाप कर्म नष्ट हो गए। अब यह ब्राह्मण स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में ना डालो। इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो, इसे सभी नरकों का दर्शन हो जाए। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत ही खुश हो गए। उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर ले जाते हैं। अपने यमदूतों से कहने लगे, हे यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ, संपूर्ण नरकों के दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले गए और संपूर्ण नरकों का दर्शन करवाया। भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, इस प्रकार से यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन करवाते हैं और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं। फिर ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, सभी पौधों में मुझे तुलसी अति प्रिय है। मासों में कार्तिक मास और तिथियों में एकादशी प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य
रोजाना तुलसी की पूजा पाठ करता है, वह तुलसी को जल देता है, वो मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती, वह मनुष्य कभी नरक नहीं भोगता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, मेरी पूजा और मुझे चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूँ। इसलिए प्रत्येक में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा रहता है। तुलसी एक केवल पौधा नहीं, बल्कि वह एक देवी है, मेरी अर्धांगिनी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम बना रहता है और विश्वास बढ़ता है, और पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होता और जीवन खुशहाल बना रहता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य ही कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है, शारीरिक जीवन सुखमय बीतता है। भगवान विष्णु कहने लगे कि देवी, तुलसी के पौधे के पास कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के नज़दीक भूल से भी जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए, इसे पाप माना गया है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वहाँ पर खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में भगवान गणेश की और शिवलिंग की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। कि तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों का गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के पत्र को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान माना जाता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हों तो उसे कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। जो गिरा हुआ पत्ता हो आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। और ध्यान रखें, रविवार और एकादशी को तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तुलसी दल तोड़ना चाहिए। बाकी सब दिन तुलसी को सुबह स्नान के बाद आप जल जरूर दें और शाम के समय एक घी का दीपक भी जलाएं। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल को खुला रखकर तुलसी को जल देती है। महिलाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए, इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करें, ऐसा करने से तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक तुलसी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। इस दिशा में तुलसी को रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, साथ ही इस दिशा में तुलसी रखने से नुकसान होता है। तुलसी का पौधा घर की छत पर नहीं होना चाहिए, इससे घर में कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तुलसी के साथ किसी भी कांटेदार पौधे को नहीं लगाना चाहिए, जिसे अशुभ माना जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी में गंदे पानी को नहीं डालना चाहिए। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में महालक्ष्मी का वास नहीं होता। भगवान विष्णु कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाएं तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालें, तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, बिना स्नान किए तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें, जब आप तुलसी के पौधे में जल देते हो तो आपके पैरों पे नहीं पड़े, इसे तुलसी का अपमान माना जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी के पौधे के पास तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी अवश्य ही रखें।
तुलसी के पौधे के पास शमी का पौधा रखना चाहिए। तुलसी के पास शमी का पौधा रखने से शनि देव का दुष्प्रभाव शीघ्र ही खत्म हो जाता है। शनि दोष या साढ़े साती की मुक्ति होती है। ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी का पौधा जमीन पर न लगाएं। शुभ फल के लिए हमेशा तुलसी के पौधे को गमले में ही लगाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियां की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हो, ऐसे पौधे को तुलसी के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधों का विशेष महत्व है। अगर तुलसी के पास केले का पौधा लगा देते हैं तो कई गुना फल की प्राप्ति होती है। केले के पौधे में देवी स्वयं वास करती है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी की प्रतिमा रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव पड़ता है। शालिग्राम जी के साथ तुलसी होना निश्चित है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण मूल्यवान कहा जाता है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखते हैं तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि देवी, मेरी मूर्ति से कई ज़्यादा उत्तम होता है शालिग्राम जी की पूजा करना। शालिग्राम जी को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी पत्थर जरूर रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं। ऐसा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम जी सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय इन नियमों का पालन जरूर करें, जिससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण रहेगा। बोलिए श्री हरि भगवान की जय हो। आशा करती हूँ कि मेरी कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे।